तो ये मानना पड़ेगा। पवन सिंह का नाम सभी के पास है, मतलब सब जानते हैं, सुपरस्टार हैं, उनका फिल्म एक से एक बढ़ के आता है, एक से एक गाना आता है जो कि मिलियनों में व्यूज जाता है, फिल्म में भी मिलियनों में व्यूज जाता है। भोजपुरी के दो सुपरस्टार हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं, एक खेसारी लाल यादव, एक पवन सिंह, दोनों के दोनों ट्रेंडिंग स्टार हैं। विवादों के लिए हो या गीत के लिए हो या फिल्म के लिए हो, मतलब कि मीडिया में बने रहते हैं, इसलिए जाने जाते हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार। ऐसे पवन सिंह को पवन स्टार भी बोलते हैं। लेकिन आजकल पवन सिंह कुछ अलग करैक्टर में नजर आ रहे हैं, अलग करैक्टर में नजर आ रहे हैं। उनका तालमेल, बोलचाल सब बदल चुका है, कुछ अलग रुतबा, अलग करैक्टर में ढलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के लिए इंसान के रूप में भगवान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चुनाव का माहौल गर्म है पूरे भारत में, चुनाव की तैयारियां चारों तरफ चल रहा है पूरे भारत के अंदर में। कोई ना कोई पार्टी में कोई ना कोई शामिल हो रहा है, यानी अपने अपने हिसाब से अपने अपने पार्टी को चुन रहे हैं सभी के सभी। सभी के दिल में जुनून सवार है कि हम भी नेता बने, हम भी जीते, हम भी देश के लिए कुछ कर गुजरे। ये सोच के साथ में बहुत सारे फिल्मी हस्ती भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में बहुत सारे फिल्म के एक्टर हैं, भोजपुरी से लेकर हिंदी तक के बहुत सारे एक्टर शामिल हो चुके हैं जो अपना भाग्य संवारना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। अभिनेता है लेकिन नेता बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपना अपना लक आजमाना चाहते हैं। इस दौर में खेसारी लाल यादव हो या निरहुआ हो या रवि किशन, मनोज तिवारी हो, सभी के सभी अपना अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसी दौर में पवन सिंह भी हैं। पवन सिंह भी अपना किस्मत दांव पे लगाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं कि पब्लिक के बीच उनका क्या साख है। इसी साख को देखने के लिए पवन सिंह भी मूड बना चुके हैं राजनीतिक में आने के लिए। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल तो है ही, बीजेपी से टिकट लेके लड़ने वाले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में पवन सिंह पीएम नरेंद्र मोदी का काफी चर्चा करते हुए नजर आया, काफी बड़ाई करते हुए नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी को भारत का हीरो तक बोल दिया कि भारत के बहुत बड़े हीरो कोई अगर है, असली हीरो कोई है तब पीएम नरेंद्र मोदी है। ये तो चलिए सही बात है, भारत के सबसे बड़ा हीरो कोई हो तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो कि सबके दिल में राज करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी के साथ में और सभी के दिल में राज करते हैं और सभी के हक के लिए कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम है। वाकई रियल हीरो हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। और बातें ही बात में पवन सिंह ने भी यही कह ही दिया कि सबसे बड़ा हीरो भारत का कोई है, रियल हीरो कोई है तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। एक प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार हैं। पवन सिंह यह कहते हुए नजर आए कि भगवान के अवतार है पीएम नरेंद्र मोदी, और हमें गर्व होगा कि हम बीजेपी के साथ में इलेक्शन लड़े, हम बीजेपी में हैं। लेकिन मीडिया वाले ये भी बोले कि देखिए आपका तो संपर्क तेजस्वी यादव से भी है, उनसे भी अच्छा खासा चलता है, क्या उनके पास से ऑफर मिलेगा तो आप वहां पर जाइएगा। लेकिन पवन सिंह ने बहुत ही अच्छा बात कहा कि देखिए हमारे पिता तो हमारे पिता हैं, लेकिन चाचा भी पिता तुल्य होता है, तो हम अपने पिता को मानते हैं तो चाचा को नहीं मानेंगे। लेकिन वो अलग की बात है, चाचा भतीजा की बात है, व्यवहार अलग की बात है, दोस्ती अलग की बात है। लेकिन पार्टी हम किस में है वो अलग की बात है। हम पार्टी में हैं, बीजेपी के हैं, व्यवहार तेजस्वी यादव से भी अच्छा है। अगर हम बीजेपी में हैं तो क्या जो अदर पार्टी वाले हैं उनका इज्जत सम्मान नहीं करेंगे? इंसानियत के नाते हर किसी का इज्जत, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। पवन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उस नाते से भाई वो हमारे सामान्य तुल्य हैं, उनका सम्मान करेंगे, भाई इज्जत करते हैं और करेंगे। मीडिया वाले ये भी बोले कि देखिए आपका तो मुलाकात नीतीश कुमार जी से भी हुआ है, तो क्या आप कुछ करने वाले हैं? स्पष्ट तौर पर पवन सिंह ने बोला कि देखिए भाई हम बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही हैं। हम शूटिंग से निकल रहे थे तो नीतीश कुमार जी का फोन आया कि हमारे पास आइए, मुलाकात कीजिए कम से कम। तो हम वहां पे गए और मुलाकात करके चले आए। यहाँ पे पार्टी पोजिशन वाली कोई बात नहीं है, इंसानियत के नाते, व्यवहार के नाते उनका फोन आया, हम जाके मुलाकात कर लिए, बाकी कोई बात नहीं है। हम बीजेपी के हैं और बीजेपी में ही रहेंगे और बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। स्पष्ट तौर पे पवन सिंह बोल दिए कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है।
राष्ट्र के हित में काम करती है बीजेपी, इसलिए हम बीजेपी के साथ में ही लड़ेंगे, अदर किसी पार्टी के साथ में लड़ने की कोई चांसेस नहीं है। यानी पवन सिंह भी देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी में तो कुछ है ना भाई, तभी तो लगभग फिल्म के जितने हीरो हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, सभी के सभी बीजेपी के साथ में हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी में वो साख है, बीजेपी में वो बात है, बीजेपी राष्ट्रवादी या राष्ट्र के हित में कार्य करती है, इसीलिए सभी के सभी इसके साथ में। कांग्रेस के साथ में काहे नहीं कोई है? क्योंकि कांग्रेस देश को बांटने का कार्य करती है, देश को टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना चाहती है। कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस का यही सोच रहा है और इसी सोच के साथ में आगे बढ़ रही है कांग्रेस। जातियों में उलझा करके भारत को एक बार और तोड़ना चाहती है कांग्रेस, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी खड़ा है और बीजेपी के साथ में सभी राष्ट्रवादी लोग खड़े हैं। तो कोई भारत का टुकड़ा नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। 19वीं सदी नहीं है भाई साहब कि कोई आया और राज करके चला गया। यह 2023 है और यहाँ पे वही राज करेगा जो राज करने के लायक हो। यहाँ पे राज करने के लायक पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो कि राष्ट्रवादी हैं और उन्हीं के हित में कार्य होगा और उन्हीं के पब्लिक सपोर्ट करेगी। चलिए पवन सिंह ने क्या कहा, कैसे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जो हमारे पास न्यूज था वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। आगे जो खबर आएगा वो भी आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।